हेलो दोस्तों, हालचाल मस्त, तबीयत ठीक, दिमाग फ्रेश। तो स्वागत है आप सभी का सीए पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लिए हैं। आज बारी है एक नए और इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आपको भी पता है कि ये जो चैप्टर है ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये 7 मार्क्स का हर टर्म में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही ईजी चैप्टर है। आज हम इसे सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर पे अपनी ग्रिप को और स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, नवंबर 23, यूनिक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कमेंस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अगस्त 2022। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स के क्वेश्चन में आपको यह बात बहुत ध्यान में रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हो रहा है। देखिए, जैसे यहां पे 1 अगस्त को शुरू हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹96 lakhs. The following information was available from their costing records as at 31st March 2023. तो हम कितने पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे? फ्रॉम 1 अगस्त 2022 से लेके 31 मार्च 23 तक कितने महीने हुए? काउंट करिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दैट मीन्स फॉर 8 months. मटीरियल कंज्यूम 35,91,000. वेजेस पेड इतने। वेजेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2023 9,65,000 की वेज पेमेंट मैंने कर दी है और 75,000 अभी भी बाकी है। तो टोटल कितना वेजेस हो गया उस साल का? 9,65,000 प्लस 75,000 कम्स टू 10,40,000. ओके। फिर प्लांट इशूड टू साइट ऑन 1 अगस्त 2022 7.5 लाख रुपए का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,96,650 रुपीज. जनरल ओवरहेड्स 2,08,000. ओके। अ सुपरवाइजर हु वाज पेड 18,000 पर मंथ. सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है? 18,000 रुपीज पर मंथ. तो हमने 8 मंथ्स तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलाया, तो हम 8 मंथ्स के लिए पेमेंट करेंगे 18,000 फॉर 8 months. एंड ही हैड स्पेंट 40% ऑफ हिज टाइम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. और उसने अपना सिर्फ 40% टाइम ही इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया है। तो पूरा ही सैलरी है 18,000 इंटू 8, इसका 40% ही इस कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 40%. प्लांट कॉस्टिंग ₹60,000 was transferred to other contracts on 31/12/2022. 31 दिसंबर को मैंने क्या किया है ना, 60,000 रुपीज का जो प्लांट है वो दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो एक बात बताइए, मेरे पास 7,50,000 रुपीज की प्लांट आई, इसको मैंने कितने दिन यूज किया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन 5 महीने तो मैंने पूरा 7,50,000 यूज किया। फिर क्या हुआ? दिसंबर में 60,000 रुपीज का प्लांट मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो 7,50,000 रुपीज का प्लांट था, उसमें से 60,000 चला गया। तो मेरे पास अब कितने रुपए का प्लांट बचा है? 7,50,000 माइनस 60,000, मतलब दिसंबर के बाद, दैट मीन्स फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स मेरे पास 6,90,000 रुपीज का ही प्लांट बचा है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मैं 15% के हिसाब से। ऑन 31 मार्च 2023 60% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड. 31 मार्च 2023 तक 60% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट हैड बीन इशूड कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. लेकिन आर्किटेक्ट ने हमें कितना सर्वे किया कि सिर्फ 50% काम ही हमने कंप्लीट किया है। तो 60% काम हमने किया, उसमें से सर्टिफिकेट कितने का मिल गया? 50% का. दैट मीन्स 10% ऑफ द वर्क इज स्टिल अनसर्टिफाइड. 10% क्या है हमारे लिए? अनसर्टिफाइड. तो ये आपको कैसे पता चला कि 10% अनसर्टिफाइड है? 60% काम मैंने खत्म किया, आर्किटेक्ट ने 50% तक का सर्टिफिकेट दे दिया, मीन्स 10% अनसर्टिफाइड है. सिंपल. प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, शो द नोशनल प्रॉफिट और लॉस एज ऑन 31 मार्च 2023. इतना इजी क्वेश्चन. चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023.
particulars rupees, particulars rupees। सारे खर्चे लिखते हैं पहले। टू मटेरियल कंज्यूम्ड, $35,91,000। नेक्स्ट, टू वेजेस, मैंने कितने वेजेस पे कर दिए? 9,65,000 वेजेस मैंने पे कर दिए। 9,65,000 की वेजेस मैंने पे कर दी, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 675,000। टोटल हमारा आएगा 9,65,000 प्लस 75,000, 10,40,000। नेक्स्ट, प्लांट इशूड टू साइट, तो प्लांट हमने इशू किया है, इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अब जो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ना, वो हम टू पार्ट्स में चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि दिसंबर तक हमने ज्यादा प्लांट यूज किया है, फिर दिसंबर ऑनवर्ड्स हमने प्लांट ट्रांसफर कर दिया है, तो उसके बाद हमारे पास जो प्लांट है उसकी वैल्यू कुछ कम हो गई है, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन हम 2 टाइम्स चार्ज करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। फर्स्ट अगस्त 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक हमने कितना प्लांट यूज किया, आप खुद बताइए। पूरा 7,50,000 का, ये जो पूरा 7,50,000 है ये मैंने यूज किया, 7,50,000। अब इस पर डिप्रिसिएशन मेरे को कितना चार्ज करना है? 15% ऑन SLM बेसिस। 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? कितने मंथ्स हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 5 महीने। तो मल्टीप्लाइड बाई 5/12, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7,50,000 इंटू 15% इंटू 5/12, 46,875। 46,875। फिर जनवरी ऑनवर्ड्स क्या हुआ है? 60,000 रुपीज का प्लान ट्रांसफर हो गया दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब हमने जो 7,50,000 का प्लांट लिया था उसमें से 60,000 चला गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वही हमने यूज किया। 1 जनवरी 23 से लेके 31 मार्च 23 तक 7,50,000, उसमें से 60,000 का जो प्लांट है वो ट्रांसफर हो गया। 7,50,000 माइनस 60,000 comes to 6,90,000। 6,90,000। अगेन इस पे 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 3 मंथ्स, 3/12। 6,90,000 इंटू 15% इंटू 3/12, 25,875। टोटल क्या होगा? प्लस 46,875, 72,750 रुपीज। ये डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया। अब इसके बाद क्या खर्चे? डायरेक्ट एक्सपेंस, जनरल ओवरहेड्स। To direct expenses, again to general overheads। direct expenses की अमाउंट 1,96,650। जनरल ओवरहेड्स 2,08,000। अब आगे एक सुपरवाइजर की सैलरी बाकी है बस। सुपरवाइजर ने 18,000 रुपीज की सैलरी ड्रॉ की है पर मंथ। दैट मीन्स फॉर 8 months वी हैव गिवन हिम 18,000 रुपीज सैलरी एंड ही हैज डिवोटेड ओनली 40% ऑफ हिज टाइम टू दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में उसने सिर्फ 40% टाइम ही डिवोट किया है, तो उसके सैलरी का 40% हिस्सा ही हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एलोकेट करेंगे टू कॉन्ट्रैक्टर्स सैलरी।
सॉरी, टू सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर्स सैलरी 18,000 into 8, but only 40% of his time is devoted to this contract, इसीलिए हमने 40% के साथ मल्टीप्लाई किया। 18,000 into 8 into 40%, 57,600 रुपीज। और कुछ नहीं, तो अब हमें यहां से पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क बाय कॉस्ट ऑफ वर्क। $35,91,000 plus $10,40,000 plus $72,750 plus $1,96,650 plus $2,08,000 plus $57,600. Total comes to $51,66,000. 51,66,000 ये है हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क। जो काम हमने अभी तक किया है उसमें कॉन्ट्रैक्टर के पॉकेट से कितने पैसे लग चुके हैं? 51,66,000। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब कॉस्ट ऑफ वर्क को हम आगे सेग्रीगेट करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस ढूंढेंगे अपना, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, फिर हमें वहां से मिल जाएगा हमारा नोशनल प्रॉफिट। To cost of work 51,66,000 by work in progress। अब वर्क इन प्रोग्रेस में दो पार्ट है, एक है वर्क सर्टिफाइड, एक है वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है, कितने की काम की सर्टिफिकेशन मिल चुकी है? 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। 96 लाख रुपीज है पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसका 50%, दैट मीन्स 48 लाख रुपीज का सर्टिफिकेट मिल गया है। 48 लाख। काम अनसर्टिफाइड कितना, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, इसके लिए एक नोट बना लेते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए, टोटल काम कितने का होगा? टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमें कैसे मिल सकता है? हमने 60% काम किया है और इस 60% काम को करने के पीछे मेरे कितने पैसे खर्च हो गए? 51,66,000। ये हमने ढूंढा ना कॉस्ट ऑफ वर्क। 51,66,000 रुपीज 60% काम के पीछे खर्च हो गए। तो 100% के पीछे क्या खर्च होता है? मतलब अगर मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता तो क्या पैसे खर्च होते हैं? फॉर 100% 51,66,000 डिवाइडेड बाई 60%, सिंपली 60% से डिवाइड कर देंगे, 86,10,000। ये होता 100% का। अनसर्टिफाइड कितना रह गया है? अनसर्टिफाइड भैया सिर्फ 10% है। ये 10% कैसे आया? मैंने 60% काम किया, 50% का मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ 50% काम हो गया है, दैट मीन्स 10% इज स्टिल अनसर्टिफाइड। तो 100% के पीछे ये कॉस्ट लगता, तो 10% के पीछे क्या कॉस्ट लगेगा? 10% इज इक्वल टू 86,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%, 8,61,000। एकदम सिंपल, 8,61,000 कैसे आया? 86,10,000 लगता पूरे 100% के पीछे, अभी 10% ही सिर्फ अनसर्टिफाइड है, तो हमने 10% ढूंढ लिया। और वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा कॉस्ट पे मेजर होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वर्क अनसर्टिफाइड इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन कॉस्ट। वर्क अनसर्टिफाइड है हमारा 8,61,000। $48 लाख प्लस 8,61,000, 56,61,000। तो जो डिफरेंस है दैट इज नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट में क्या आएगा? जो डिफरेंस है, बताइए जल्दी, डिफरेंस कितने का है?
56,61,000 माइनस 51,66,000, 4,95,000 रुपीज का नोशनल प्रॉफिट है। 4,95,000 रुपीज का नोशनल प्रॉफिट है। अब इस नोशनल प्रॉफिट को हम आगे ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में, पीएल रिजर्व अकाउंट में। टू नोशनल प्रॉफिट, हमारा नोशनल प्रॉफिट है 4,95,000 रुपीज का। अब इस नोशनल प्रॉफिट में हम कुछ हिस्सा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और कुछ हिस्सा हम पीएल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो पीएल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है भैया, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें कैसे मिलता है? वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 से। अगर हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन 0% से लेकर 24.99% तक है तो कोई भी अमाउंट हम पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर 25% से लेकर 49.99% तक हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन है तो हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब अगर 50% से लेकर 89.99% तक हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन है तो 2/3 ऑफ वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और अगर बियॉन्ड 90% है तो फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड हम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे पता चलेगा? डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना हुआ है? 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। गिवन है कि वर्क सर्टिफाइड 50% हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। तो मैंने अभी आपको बताया अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% से लेके 89.99% तक है तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड हम ट्रांसफर कर देंगे। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएल। डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% से लेके 89.99% के बीच में लाई करता है तो हम 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट है जो कि हमारा 4,95,000 मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्वेश्चन में ना कैश रिसीव्ड कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड गिवन नहीं होगा तो हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे कि जितना वर्क सर्टिफाई हुआ उतना पूरा आपको कैश रिसीव हो गया है। तो वर्क सर्टिफाई हुआ 48 लाख रुपीस का, तो हम मानकर चलेंगे कि हमने कैश भी उसी अमाउंट का रिसीव कर लिया है। एक नोट लिख देंगे यहां पे एजम्पशन। As cash received is not specified in the question, we have assumed it to be same as that of work certified. जितना वर्क सर्टिफाई हुआ उतना हमने मान लिया कि हमें कैश रिसीव हो गया है। क्या है ना कि सीए के क्वेश्चंस में ना आपको सिर्फ नोशनल प्रॉफिट तक ही कैलकुलेट करना रहता है, इसीलिए उन्होंने आगे के लिए जो भी डिटेल्स आपको चाहिए जैसे कैश रिसीव्ड ये गिवन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ नोशनल प्रॉफिट तक हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। बट हमारे सीएमए एग्जाम्स में हमें नोशनल प्रॉफिट को भी आगे बाइफरकेट करना पड़ता है पीएल अकाउंट में, पीएल रिजर्व अकाउंट में। कट करेंगे 2/3 ऑफ 4,95,000 3,30,000 रुपीज। तो ये अमाउंट चल जाएगा हमारा पीएल में और जो रिमेनिंग पैसा है दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएल रिजर्व अकाउंट।
टू पीएल अकाउंट टू पीएल रिजर्व अकाउंट। पीएल अकाउंट में हमने डाला 3,30,000 और पीएल रिजर्व में हम डाल देंगे जो रिमेनिंग पैसा है 4,95,000 माइनस 3,30,000 1,65,000। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल रिजर्व अकाउंट। हो गया ये क्वेश्चन, एकदम इजी। तो इस क्वेश्चन को आप अभी अपने से खुद से हाथ से बनाकर सॉल्व करोगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से सॉल्व कर लीजिए बस। अगर इनकेस आप कहीं फंस जाते हो तो आप वीडियो प्ले कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन मई 2023 का क्वेश्चन है ये। बी लिमिटेड हैज टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 70 लाख रुपीज एंड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का इंफॉर्मेशन गिवन है। प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 3,40,000 वॉज बॉट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था तब 3,40,000 रुपीज का प्लांट लाया गया था। Depreciation of rupees 85,000 per annum is charged on the plant on SLM basis। हर साल हम 85,000 रुपीज का डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, दैट इज ओके। There is a provision for escalation clause in the contract for increase in material and wage rate in the second year only। मटेरियल और वेज के रेट में जो भी चेंजेस आएंगे इन द सेकेंड ईयर दैट विल बी ओनली कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ एस्केलेशन। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको ही कंसिडर करना है। जब हम एस्केलेशन का अमाउंट ढूंढते हैं तो हम कैसे ढूंढते हैं बताइए जरा। हाँ, हम एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस को कंपेयर करते हैं और क्वांटिटी हमेशा स्टैंडर्ड वाली देखते हैं। एक्चुअल में क्या लगा है ना उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस देखना है और क्वांटिटी कौन सी देखनी है। वेरी गुड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैं बस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ एस्केलेशन। आपको क्या देखना है, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल और स्टैंडर्ड में क्या फर्क आया, फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी बस। तो स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वाज 12,000 यूनिट्स ईच ईयर। स्टैंडर्ड आपने सेट किया था कि आप 12,000 यूनिट्स मटेरियल यूज करने वाले हो और रेट है स्टैंडर्ड रेट है 90, वेयर एज एक्चुअल कंजम्पशन वाज 12,500 ये पहले ईयर के लिए एंड 13,000 यूनिट्स एट द रेट 105 पर यूनिट इन दी सेकेंड ईयर। ये आपका एक्चुअल रेट है सेकेंड ईयर का और एस्केलेशन के लिए हमें सिर्फ सेकेंड ईयर वाले रेट को देखना है। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स फॉर द फर्स्ट ईयर वर 10,000 आवर्स एंड फॉर द सेकेंड ईयर इट वाज 9,000 आवर्स। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है लेबर की। स्टैंडर्ड वेज रेट 120 पर आवर, ये स्टैंडर्ड रेट है लेबर का। फर्म हैज पेड 10,000 आवर्स एट द रेट 125 पर आवर इन द फर्स्ट ईयर से कोई लेना देना नहीं है भैया। एंड 8,800 आवर्स एट द रेट 130 पर आवर इन द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए आपका एक्चुअल रेट है 130। अगेन जब मैं एस्केलेशन वाला पार्ट करूंगा तो फिर से आपको बताऊंगा। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर बोथ ईयर्स विदाउट कंसिडरिंग द एस्केलेशन क्लॉज। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, एस्केलेशन क्लॉज को कंसिडर ही नहीं करना है। बहुत बढ़िया, बिना एस्केलेशन क्लॉज के, बिना इस पैराग्राफ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। चलिए हम बनाते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पहले हम बनाएंगे फर्स्ट ईयर के लिए, कि हमें ये नहीं गिवन है ईयर, तो हम कुछ भी ले लेते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऐसे डैश। particulars rupees, particulars rupees। सारे खर्चे लिखते हैं। मटेरियल 12,50,000, वेजेस 12,50,000,
टू मटेरियल 12,50,000, टू वेजेस 12,50,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट है 4,20,000। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2,70,000, फिर वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड हमें गिवन है, वो बात का पार्ट है। यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दिया, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी कि 85,000 रुपीज आपको हर महीने चार्ज करना है। ये हो सकता है कि छूट जाए, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। 85,000 रुपीज का प्लांट भी है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 85,000 बाई कॉस्ट ऑफ वर्क। क्या कॉस्ट आया वर्क का? 12,50,000 प्लस 12,50,000 प्लस 4,20,000 प्लस 2,70,000 प्लस 85,000, 32,75,000। ये कॉस्ट ऑफ वर्क। बाई कॉस्ट ऑफ वर्क 32,75,000। अब यहां हम लिखेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। कितने का वर्क सर्टिफाई हो गया है? 32 लाख रुपीस का वर्क सर्टिफाई हो गया, 2,19,000 का वर्क अभी भी अनसर्टिफाइड है। 32 लाख और 2,19,000 कुल मिलाकर 34,19,000 का वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमें मिल जाएगा नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट। 34,19,000 माइनस 32,75,000, 1,44,000। अगेन हम यहाँ चाहे ना तो नोशनल प्रॉफिट को अगेन पीएल अकाउंट और पीएल रिजर्व में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ट्रांसफर किया था कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर भी बनाना है, तो हम कंटिन्यूएशन करते हैं यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। ईयर एंडेड पता नहीं है, बट ये मान के हम चलेंगे कि ये सेकेंड ईयर का है। तो ये फॉर्मेट हम कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे हमारा ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है ये ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, 32 lakhs और 2,19,000, 34,19,000 का वर्क हो चुका है। अब सारे खर्चे अपने लिखिए, क्या क्या खर्चे हैं आपके सेकेंड ईयर में। मटेरियल 13,65,000, टू मटेरियल 13,65,000, वेजेस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस की क्या अमाउंट है, वेजेस है 11,44,000, डायरेक्ट एक्सपेंस है 3,80,000। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा 2,60,000। अगर आप वर्क सर्टिफाइड में देखेंगे तो वहां 70 लाख रुपीस का अमाउंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, पूरा 70 लाख रुपीस का मैंने काम कर दिया और मेरा काम सर्टिफाई भी हो गया है। तो जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तब हम यहां पर क्या लिखते हैं, वेरी गुड, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी से हमें पैसे लेने हैं 70 लाख रुपीस। तो वो जो डिफरेंस है वो पूरा आप कहां चला जाएगा, पीएल में, टू पीएल अकाउंट। कितने का डिफरेंस आएगा, 70 लाख रुपीस आना चाहिए टोटल, लेस 34,19,000 प्लस 13,65,000 प्लस 11,44,000 प्लस 3,80,000 प्लस 2,60,000, 65,68,000 रुपीज हो रहा है इन सबका टोटल, लेस 70 लाख, 4,32,000 रुपीज। ये जो 4,32,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज प्रॉफिट, हो गया। तो ये हमने सॉल्व किया विदाउट कंसिडरिंग द एस्केलेशन क्लॉज। तो ये पार्ट आप कर लीजिए, देखिए कितना इजी था, बस सारे खर्चे लिखने हैं और इधर जो पैसे कॉन्ट्रैक्टी से लेने हैं वो लिख देना है। ये हो गया हमारा पार्ट 1। फिर पार्ट 2 में हमें क्या कह रहा है, कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय कंसीडरिंग द एस्केलेशन क्लॉज। तो एस्केलेशन क्लॉज से क्या अमाउंट आएगा वो ढूंढेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट क्या है 70 लाख, उसमें ऐड कर देंगे, सिंपल। पार्ट 2, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अमाउंट considering the escalation clause। सबसे पहले अमाउंट ऑफ एस्केलेशन, मटेरियल के लिए अलग, लेबर के लिए अलग ढूंढेंगे। और मैंने जैसा आपको बताया हमें क्या देखना है, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस को देखना है फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और कब के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेकेंड ईयर के लिए आपको एस्केलेशन मिलने वाला है। तो मटेरियल में अगर हम बात करें तो हमारी एक्चुअल रेट क्या थी 90, कि मैं 90 रुपीज में मटेरियल खरीदूंगा, बट मैंने सेकेंड ईयर में किस रेट में खरीदा है, सेकेंड ईयर में मैंने खरीदा है 105 के हिसाब से, 105 में खरीदा, 90 में खरीदना था। और एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी है हमारी, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है हमारी 12,000 यूनिट्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे चेक करना है 12,000 यूनिट्स पे। ₹15 ज्यादा लग गए 12,000 यूनिट्स पे, 1,80,000 रुपीज का मटेरियल में एस्केलेशन आया। अगेन लेबर में क्या है, मेरी लेबर की एक्चुअल रेट ऑफ पेमेंट फॉर द सेकेंड ईयर 130। मैंने स्टैंडर्ड रेट क्या सेट किया था, स्टैंडर्ड रेट मैंने सेट किया था 120 पर आवर।
और स्टैंडर्ड आवर्स हम चेक करेंगे फॉर द सेकेंड ईयर। स्टैंडर्ड आवर्स क्या है सेकेंड ईयर के लिए? 9000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 9000, 10 इंटू 9000, 90,000। टोटल एस्केलेशन है 2,70,000। 1,80,000 का मटेरियल में, 90,000 का लेबर में। अमाउंट ऑफ एस्केलेशन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। particulars rupees। agreed value of contract, कॉन्ट्रैक्ट की अग्रीड वैल्यू क्या थी? 70 लाख। अब इसमें एस्केलेशन आया मटेरियल में, लेबर में, प्लस एस्केलेशन। मटेरियल का एस्केलेशन 1,80,000 और लेबर का एस्केलेशन 90,000। 2,70,000। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अब चेंज होकर क्या बन जाएगी? 72,70,000। 70 लाख जो हमने पहले से एग्री कर लिया था, सॉरी एक सेकंड चेक कर लेते हैं, ये 70 लाख ही है ना? हाँ, 70 लाख जो हमने पहले से एग्री कर लिया था और 2,70,000 जो हमने एस्केलेशन के वजह से एक्स्ट्रा लिया। टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। पार्ट 2 आप देख लीजिए। अगेन वीडियो को पॉज करिए, अपने से अटेम्प्ट करिए, खुद से हाथ से सॉल्व करिए, तब ना जो कॉन्फिडेंस आएगा नेक्स्ट लेवल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन नवंबर 2022। XYZ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 25 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। 21-22 में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है 25 लाख रुपीस का, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। The work on the contract commenced immediately and it is expected that the contract will be completed by 31st March 2023। 21-22 में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उनका एस्टिमेशन कहता है कि 31st March 23 तक काम कंप्लीट हो जाएगा। Chief accountant of the company has provided the following information related to the contract। 21-22 में ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और 2022 से लेकर 23 तक ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। अ पार्ट ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 12,000 वाज स्क्रैप्ड एंड रिटन ऑफ इन द ईयर 21-22। एक 12,000 रुपए का प्लांट ना स्क्रैप हो गया और उसे राइट ऑफ करना पड़ा, तो ये हमारा लॉस है। तो इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कॉस्ट पीएल में। एक 12,000 रुपए का प्लांट स्क्रैप हो गया ना, तो लॉस है, तो उसे हम ट्रांसफर कर देंगे कॉस्ट पीएल में। The value of plant at site on 31st March 2022 was 18,000। 31st March 2022 को जो प्लांट बची हुई है उसकी वैल्यू है 18,000। The company would have to spend an additional sum of 80,000 on the plant in financial year 2022-23 and the residual value of the plant on the completion of contract would be 10,000। कंपनी को अगर आगे इस प्लांट से काम करना है तो उसे 80,000 रुपीज और खर्च करने पड़ेंगे इस प्लांट के पीछे, तब जाके वो 22-23 में काम आएगा और काम खत्म होने के बाद उस प्लांट की रेसिडुअल वैल्यू क्या रह जाएगी? 10,000 रह जाएगी। अ पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 30,000 वाज स्क्रैप्ड एंड सोल्ड फॉर 20,000 इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। 30,000 का एक मटेरियल था जो खराब हो गया और उसको हमने 20,000 में बेचा, मतलब अगेन 10,000 रुपीज का लॉस है। 10,000 का लॉस है। ये 10,000 का जो लॉस है कहां जाएगा? वेरी गुड, कॉस्ट पीएल में। अगेन द वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट वाज 17,000, कोई दिक्कत नहीं है।
कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टिल 31 March 2022 was 13,50,000, रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। कितना कैश हमें मिल गया है? 13,50,000। और ये 13,50,000 क्या डिनोट कर रहा है? 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अगर 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड मेरा 13,50,000 है, तो वर्क सर्टिफाइड क्या होगा? 13,50,000 बाई 90%, मीन्स 15 lakhs। Work uncertified on 31st March 2022 was valued at 20% of work certified. वर्क सर्टिफाइड का 20% अनसर्टिफाइड है। एक्सक्यूज मी। तो 15 लाख रुपीज का वर्क सर्टिफाइड है, इसका 20%, दैट मीन्स 3 लाख रुपीज अनसर्टिफाइड है। क्वेश्चन में सब डिटेल्स तो गिवन ही है, मेरे को फाइंड ही क्या करना है? कुछ नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना देना है। प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। वेरी गुड। कैलकुलेट एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी निकालना है, तो पहले हम करेंगे पार्ट 1, 31st March 2022। Contract account for the year ended 31st March 2022। Excuse me, particulars rupees। Material issued 4 lakh rupees। Material issued 4 lakhs। To wages paid। वेजेस हमने कितने के पेमेंट किए? 2,50,000 पे कर दिया और 15,000 प्रीपेड है, मतलब दिस बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। ये जो 15,000 का है ये नेक्स्ट ईयर का है, तो इस ईयर का मैं मेरा कितना होगा? 2,50,000 मैंने पेमेंट किया और 15,000 प्रीपेड है, दैट मीन्स इस ईयर का 2,35,000 ही होगा। 2,50,000 मैंने पे किया, जिसमें से 15,000 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर का है, लेस प्रीपेड। जैसे हम आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, प्रीपेड लेस करेंगे। इस ईयर का सिर्फ 2,35,000 ही है। प्लांट 2 लाख रुपीस का मैं लेकर आया हूं, टू प्लांट 2 लाख रुपीस। अब जैसे जैसे प्लांट में जो जो खर्चे हुए हैं, स्क्रैप हो गया, वो सब हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। सन्ड्री एक्सपेंस पे किया 50,000 और आउटस्टैंडिंग है 7,500, दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर कितने का है? 50,000 प्लस 7,500, 57,500 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। $50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 7,500, 57,500। फिर नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस 65,000 मैंने पे किया, 12,500 आउटस्टैंडिंग है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस आउटस्टैंडिंग। ऑफिस एक्सपेंस है 65,000, 12,500 आउटस्टैंडिंग। 65,000 प्लस 12,500, 65,000 प्लस 12,500, 77,500। ये हो गए सारे खर्चे। अब क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं पार्ट ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 12,000 वॉज स्क्रैप्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो ये स्क्रैप हो गया, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा बाई कॉस्ट पीएल।
12,000. वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट वाज 18,000. 18,000 का प्लांट साइट पे पड़ा हुआ है, तो ये भी हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई प्लांट एट साइट. 18,000. कंपनी वुड हैव, ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इस ईयर का अभी इससे कोई लेना देना नहीं है. A part of material costing 30,000 was scrapped and sold for 20,000 in financial year 21-22. 10,000 रुपए का लॉस हुआ. अगेन कॉस्ट पीएल बाई कॉस्ट पीएल. ये है मटेरियल के लिए, ये था प्लांट के लिए. 10,000 रुपीज का लॉस बाई सेल ऑफ मटेरियल. 20,000 सेल करके आ गए मटेरियल से. फिर वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट 17,000. 17,000 का मटेरियल साइट पे पड़ा हुआ भी है भाई मटेरियल एट साइट. 17,000. फिर कैश रिसीव्ड के बारे में बताया, तो यहां से इस इंफॉर्मेशन से मेरे को पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क कि मेरा कितना खर्चा हो चुका है अभी तक बाई कॉस्ट ऑफ वर्क. 4 lakh plus 2,35,000 plus 2 lakh plus 57,500 plus 77,500. 9,70,000. minus 12,000, 18,000, फिर 10,000, फिर 20,000, फिर 17,000. 8,93,000. यह है कॉस्ट ऑफ वर्क, मतलब मेरे जेब से 8,93,000 रुपीज लग चुके हैं इस काम के पीछे. टू कॉस्ट ऑफ वर्क 8,93,000 बाय वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड. वर्क सर्टिफाइड मैंने बताया कितना आया 15 लाख. कैसे 13,50,000 का मेरे को कैश मिल गया, और ये जो कैश मिला है ये 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है. मतलब 13,50,000 अगर 90% है तो 100% क्या होगा 15 लाख. वर्क सर्टिफाइड 15 लाख, और वर्क अनसर्टिफाइड क्या है 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. ये 15 लाख का 20%, दैट मीन्स 3 लाख. 18 लाख. टू नोशनल प्रॉफिट. नोशनल प्रॉफिट क्या आएगा 8,93,000 माइनस 18 लाख. 9,07,000 रुपीज नोशनल प्रॉफिट. इजी. अब नोशनल प्रॉफिट को हम आगे बाइफरगेट कर देते हैं. बाई नोशनल प्रॉफिट 9,07,000. सबसे पहले चेक करना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन. तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है आपके लिए वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100. वर्क सर्टिफाइड है हमारा 15 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 25 लाख. फिफ्टीन अपॉन 25 इंटू 100 60%. 60% है डिग्री ऑफ कंप्लीशन. तो पीएल में कितना ट्रांसफर करेंगे 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. पीएल में 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट दैट इज 9,07,000 मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड. कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज गिवन है आपको ऑलरेडी 90%. 2 इंटू 9,07,000 इंटू 90%.
डिवाइड बाई 3, 5,44,200 बाई 2 PL अकाउंट, 2 PL रिजर्व, 5,44,200 और जो रिमेनिंग है दैट विल बी ट्रांसफर टू PL रिजर्व माइनस 9,07,000, 3,62,800। ये हो गया हमारे फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। फटाक से इसे आप लोग बना लीजिए फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना है, कॉपी नहीं करना है। भैया पिछले क्वेश्चन में आपने नोशनल प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं किया था, इसमें आपने कर दिया। देखिए पिछला क्वेश्चन में ना जो सेकेंड ईयर था वो एक्चुअल था, यहाँ पे एस्टिमेटेड गिवन है, इसीलिए जब हम सेकेंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ बनाएंगे ही नहीं, बस हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। अगर वहां पे भी जो पिछला क्वेश्चन था वहां पर भी हम चाहते तो नोशनल प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर सकते थे PL अकाउंट में और PL रिजर्व में, बट वहां नीड नहीं थी इसलिए नहीं किया। ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2, कैलकुलेट एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। एस्टिमेट करना है आपको टोटल प्रॉफिट। तो आपको इस ईयर क्या खर्च हुआ ये तो पता है, कॉस्ट ऑफ वर्क तो आपको मालूम है 8,93,000 कितना था, हाँ उतना ही है, 893 आपका कॉस्ट ऑफ वर्क है इस साल का। नेक्स्ट ईयर आप क्या क्या खर्चा करने वाले हो ये भी आपको गिवन है एस्टिमेटेड। तो इस साल जो खर्च हुआ प्लस एस्टिमेटेड जो खर्चा है नेक्स्ट ईयर का वो भी आपको पता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पता चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। तो क्या ढूंढना है हमें, एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। पार्ट 2, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। एकदम यहां पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है और एकदम ध्यान से समझना है, धीरे 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 धीरे। कॉस्ट ऑफ वर्क फॉर द ईयर 21-22। ये 8,93,000 लग चुका है ऑलरेडी। अब हम देखते हैं और क्या क्या खर्चे लगने वाले हैं। प्लस एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स फॉर 22-23। क्या क्या एस्टिमेटेड एक्सपेंस है। सबसे पहले मटेरियल में एकदम ध्यान देना है। देखिए मटेरियल में क्या क्या खर्चे लगेंगे। 3,50,000 रुपीज का आप इशू करने वाले हो, 3,50,000 का इशू किया। क्या कुछ पहले से साइट पे पड़ा हुआ था जिसे मैं यूज करूंगा। 3,50,000 का तो इशू होगा और जो साइट पे पड़ा था वो भी तो यूज हो जाएगा। तो साइट पे पहले से कितना बचा हुआ था, साइट पे 17,000 का पहले से भी था, तो 350 नया इशू हुआ और 17,000 तो पहले से था, तो ये भी यूज होगा। 350 प्लस 17,000, 3,50,000 प्लस 17,000, 3,67,000 ये जाएगा मटेरियल। 3,50,000 का आपने इशू कर दिया और 17,000 का तो साइट पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था, वो भी तो यूज हो जाएगा। फिर प्लांट के बारे में बात करें। प्लांट के लिए बोला गया है कि आपको 80,000 रुपए और खर्चने पड़ेंगे, 80,000 रुपीज आपको और एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तब जाके आप प्लांट को यूज कर पाओगे। और यूज करने के बाद जो उसकी वैल्यू रह जाएगी वो 10,000 रुपीज की रह जाएगी। तो प्लांट आप कितना कंज्यूम करने वाले हो। पहले से जो प्लांट है उसकी क्या वैल्यू है, पहले से जो प्लांट है उसकी वैल्यू है 18,000, प्लांट एट साइट 18,000 उसकी वैल्यू है। उसमें मेरे को 80,000 का और एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, 80,000 और खर्च किया।
खर्च करने के बाद प्लांट आया, यूज किया मैंने, यूज करने के बाद 10,000 रुपए का प्लांट रह जाएगा, मतलब मैं चाहूंगा तो बेचूंगा तो 10,000 मिल जाएंगे, तो वो 10,000 में माइनस कर दूंगा क्योंकि वो मेरे को मिल जाएंगे। 18,000 का प्लांट था, 80,000 मैंने और उसमें खर्चा किया, सब मिला के 98,000 का प्लांट हो गया, और जब बेचने जाऊंगा तो 10,000 रुपए मिल जाएंगे, मतलब मैंने यूज कितना किया, 88,000 यूज किया मैंने प्लांट। सन्ड्री एक्सपेंस पे आप आइए, 35,000 रुपीज आप पे करने वाले हो। सन्ड्री एक्सपेंस ध्यान रखना, यहां 35,000 आप पे करोगे, 35,000 आप पे करोगे, तो इस 35,000 में से ये जो पुराना 7,500 रुपए का आउटस्टैंडिंग है, पिछले ईयर का जो 7,500 का आउटस्टैंडिंग है, ये पहले एडजस्ट होगा। 35,000 आपने पे किया, तो इसमें तो 7,500 का जो पुराना आउटस्टैंडिंग है वो पहले एडजस्ट होगा ना, तो ये 7,500 तो प्रीवियस ईयर का है, माइनस कर दिया, प्लस करंट ईयर का क्या कुछ बाकी है, हाँ करंट ईयर में 5,000 रुपीज बाकी रह जाएगा, करंट ईयर में 5,000 बाकी रह गया, तो 35,000 माइनस 7,500 प्लस 5,000, 32,500। वेजेस, वेजेस की क्या पेमेंट करने वाला हूं, 1,40,000 पे करूंगा, ये तो पे करने वाला हूं, और याद है आपको कि 15,000 रुपए 15,000 रुपीज मैंने एडवांस में ऑलरेडी पे कर दिया था, 15,000 ऑलरेडी मैंने एडवांस में पे कर दिया था पिछले ही साल, तो वो भी तो इसी साल उसका बेनिफिट मिलेगा, तो 1,40,000 मैं पे करूंगा, और 15,000 मैंने पहले ही पे कर दिया था, मतलब टोटल 1,55,000 का एडवांटेज निकालूंगा, 1,55,000 ये बेनिफिट मेरे को मिलने वाला है। फिर ऑफिस एक्सपेंस 55,000 मैं पे करूंगा, अगेन जब पे करूंगा तो इसमें तो पहले पुराना एडजस्ट होगा, 12,500 एडजस्ट हो जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस है 55,000, इसमें से जो पुराना पहले का है वो एडजस्ट होगा, 12,500 ये तो पहले का है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ये एडजस्ट होगा, और करंट ईयर का 15,000 का और आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, तो इसे हम ऐड कर देंगे, 55,000 माइनस 12,500 प्लस 15,000, 57,500। और बस एक कंटिजेंसी एक्सपेंस है 1,25,000 का, इसके अलावा तो और कोई खर्च है नहीं। कंटिजेंसी एक्सपेंस 1,25,000, ये पार्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट एकदम लॉजिकली आपको सोचना है। मटेरियल 3,50,000 का मैंने दिया, 17,000 का तो पहले से साइट पे था, वो भी तो यूज कर लेंगे, ऐड कर दिया। प्लांट में 18,000 का प्लांट पहले से है, 80,000 और खर्च किया, 98,000 का प्लांट हो गया, 10,000 का बच गया, मतलब 88,000 पूरा यूज हो गया होगा, वो लिख दिया। सन्ड्री एक्सपेंस में 35,000 मैंने पे किया, तो पे किया तो उसमें तो पहले तो पुराना जो बाकी था वो एडजस्ट होगा, तो वो एडजस्ट किया 7,500, और जो और बाकी है करंट ईयर का उसको ऐड किया। सेम वैसे ही वेजेस में 1,40,000 मैंने पे कर दिया, और 15,000 मैंने पहले से ही पे करके रखा था, जो कि इस ईयर मेरे को बेनिफिट मिलेगा, तो 140 जो मैंने इस ईयर पे किया, और 15,000 जो मैंने पहले से पे करके रखा था, पूरा 1,55,000 इस ईयर के लिए है, ऐड किया। सेम ऑफिस एक्सपेंस में 55,000 मैंने पे किया, तो पहले पुराना एडजस्ट कर लिया 12,500, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 15,000 ऐड कर दिया। कंटिजेंसी एक्सपेंस 125 जैसा है वैसा ऐड लिख दिया, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा मेरे को 8,93,000 प्लस 3,67,000 प्लस 88,000 प्लस 32,500 प्लस 1,55,000 प्लस 57,500 प्लस 1,25,000, 17,18,000 आ रहा है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है
25 लाख है भैया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 lakhs। तो जो डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर माइनस 25 lakhs, 7,82,000 का हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा। ये हो गया हमारा पार्ट 2। इसको एकदम अच्छे से देखिए, खुद से धीरे धीरे ट्राई करिए सॉल्व करने का, इजीली हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। May 2022 Paramount Constructions Limited is engaged in construction and erection of bridges under the long-term contracts. It has entered into a big contract at an agreed price of 250 lakhs. Contract price क्या है? 250 lakhs. Subject to an escalation clause for material and labor as spelled out in the contract and corresponding actual are as follows. Question में बता रहा है कि escalation clause भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टैंडर्ड एक्चुअल दोनों प्राइस गिवन है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी एस्केलेशन होगा तो हमें क्या देखना है, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, और किसके लिए, फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो पी क्यू आर एस ये सब मटेरियल है, स्टैंडर्ड एक्चुअल सब गिवन है। लेबर में एल एम एल एन है, और यहां पे भी स्टैंडर्ड एक्चुअल गिवन है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एडमिसिबल एडिशनल क्लेम ऑफ मटेरियल लेबर ड्यू टू एस्केलेशन क्लॉज। हमें बताना है कि कितना क्लेम एडमिसिबल है, मींस हमें कितना क्लेम मिलेगा। तो वो हम कैसे ढूंढेंगे भैया, हम एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस को कंपेयर करेंगे फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बस मिल जाएगा। चलिए पार्ट 1। स्टेटमेंट शोइंग एडमिसिबल एडिशनल क्लेम। पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो पहले मटेरियल के लिए करते हैं, फिर लेबर के लिए करेंगे। मटेरियल पी क्यू आर एस, 4 मटेरियल है हमारे पास। पी में देखिए, क्वांटिटी हमेशा आपको स्टैंडर्ड की देखनी है और एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस को कंपेयर करना है। एक्चुअल प्राइस है 1750, स्टैंडर्ड था 1500, रेट बढ़ गया 1750 माइनस 1500, किसके लिए, फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 2800 टन इंटू 2800। अगेन क्यू में स्टैंडर्ड प्राइस है 900, एक्चुअल में कम हो गया रेट, तो यहां पे डिफरेंस नेगेटिव आएगा। 800 माइनस 900, प्राइस कम हुआ है तो उसको भी तो हम कंसिडरेशन में लेंगे ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस बढ़ा तो पैसे ले लो और प्राइस घटा तो मेरा फायदा नहीं। क्वांटिटी है 3100। फिर आर पे 4500 का प्राइस स्टैंडर्ड सेट किया था, एक्चुअल में 4350 लगा, कम हो गया। तो यहां पे भी जो बेनिफिट है वो कस्टमर को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम हो गया तो उसका बेनिफिट मैं ले लूं और प्राइस बढ़ गया तो उसका कस्टमर से ले लूं, वैसे नहीं होता है। 4350 माइनस 4500, कितने क्वांटिटी पे, स्टैंडर्ड है 800। यहां पे रेट है 32500 और एक्चुअली में ज्यादा लग गया 34200, तो ज्यादा लगा तो कस्टमर से लेंगे। 34200 लेस 32500, 34200 लेस 32500, कितने क्वांटिटी पे, 150 क्वांटिटी पे।
अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, 250 इंटू 2800, 7 लाख रुपीज। यहां 100 कम हुआ है प्राइस, कितनी क्वांटिटी पे, 3100 पे, तो 3100 इंटू 100 नेगेटिव 3,10,000। अगेन आर में भी प्राइस कम हुआ है, 4350 माइनस 4500 इंटू 800, 1,20,000 नेगेटिव। एस पे 34,200 प्राइस हो गई है, मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 32,500 का फॉर 150, दैट मीन्स फॉर 2,55,000 का प्राइस इंक्रीज है। नेट में क्या फर्क है, 7 लाख लेस 3,10,000 लेस 1,20,000 प्लस 2,55,000, 5,25,000। ये प्राइस चेंज आया है मटेरियल में। अब हम चेक करते हैं लेबर के लिए। LM LN, LM रेट है 60, लगा है 70, तो यहां पे कस्टमर से लेंगे 70 माइनस 60, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स क्या है हमारे, 65,000 आवर्स। LN में मैंने रेट डिसाइड किया था 45, एक्चुअली में लग गया 50, तो ज्यादा लगा है। 50 माइनस 45 कितनी पे, स्टैंडर्ड आवर्स है यहाँ 46,000, यह आएगा हमारा 6,50,000, यहाँ 46,000 इंटू 5, दैट मीन्स 2,30,000। 6,50,000 प्लस 2,30,000, 8,80,000। मटेरियल का हम कस्टमर से 5,25,000 लेंगे और लेबर का 8,80,000 लेंगे फॉर एस्केलेशन। हो गया ये एकदम इजी। फिर सेकेंड, डिटरमाइन द फाइनल प्राइस पेबल आफ्टर एडमिसिबल एस्केलेशन क्लेम। एस्केलेशन क्लेम के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए हमारा अमाउंट है 250 लाख का और एस्केलेशन का अमाउंट क्या है, एस्केलेशन का अमाउंट है 8,80,000 प्लस 5,25,000, दैट मीन्स 14,05,000। ये एस्केलेशन का अमाउंट है, मटेरियल लेबर दोनों का मिलाकर। और कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट क्या है, 250 लाख। तो 250 लाख तो हम लेने वाले ही थे, वो एग्रीड प्राइस था। फिर मटेरियल का एस्केलेशन कितना हुआ है, 5,25,000, वो भी कस्टमर से लेंगे। लेबर का एस्केलेशन कितने का हुआ है, 8,80,000 का, वो भी कस्टमर से लेंगे। तो कुल मिलाकर आफ्टर एस्केलेशन मैं कस्टमर से क्या लूंगा, 250 लाख प्लस 14,05,000, दैट मीन्स 264,05,000। हो गया। पार्ट 2, statement showing total amount to be charged from customer. Agreed price 250 lakhs plus escalation मटेरियल का 5,25,000 एंड देन लेबर का 8,80,000। ऐड कर लेते हैं, 250 lakhs प्लस 5,25,000 प्लस 8,80,000, 264 lakhs 5,000। ये हमारा फाइनल आंसर है। हो गया, एकदम सिंपल, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अपने से इसको बनाइए।
Next question, December 21. A construction company has obtained a contract of 30 lakhs. तो ये 30 lakhs हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है. The following details are available in respect of this contract for the year ended 31st March 2021. सब कुछ गिवन है डिटेल्स. मटेरियल कितना परचेज किया, कितना स्टोर से आया, क्या वेजेस पे की, क्या सुपरवाइजर की सैलरी है, सब कुछ गिवन है. ठीक है. The following balances relate to the contract for the year ended on 31st March 2020. 31st March 2020 का भी कुछ डेटा हमें गिवन है एंड 31st March 2021. तो हमें किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ये सारे डिटेल्स गिवन है 31st March 2021 के लिए. Further information are as under. An additional plant was used for 270 days costing 5 lakhs with a residual value of 20,000 having life of 4 years. तो ये सब डिटेल्स किसके लिए है, डेप्रिसिएशन के लिए. During the year, material costing rupees 40,000 was sold for 20,000. 40,000 का एक मटेरियल था जिसको हमने 20,000 में बेचा, मींस 20,000 लॉस में बेचा. तो लॉस को कहाँ ट्रांसफर करना है, वेरी गुड, कॉस्ट पीएल में, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था. 20,000 लॉस. प्लांट सुपरवाइजर हैज डिवोटेड 1/3 ऑफ हिज टाइम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. जो प्लांट का सुपरवाइजर है उसने सिर्फ 1/3 टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे दिया है. तो जो भी पैसे हमने कॉन्ट्रैक्टर को मींस सुपरवाइजर को दिए हैं उसका भी सिर्फ 1/3 इस कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज करेंगे. एज ऑन 31st March 2021 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड. ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है. डिग्री ऑफ कंप्लीशन से आपको क्या पता चल जाएगा कि नोशनल प्रॉफिट का कितना अमाउंट पीएल रिजर्व में और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा. तो पीएल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. You are required to prepare contract account and show the notional profit or loss as on 31st March 2021. Very easy. चलिए बना लेते हैं. तो बनाने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन है जो मेरे को निकाल लेनी चाहिए. हाँ भैया, अपना डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लीजिए. प्लांट आपने 270 डेज के लिए यूज किया तो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली आप निकाल लीजिए. चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं पहले. सोल्यूशन. पहला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट. तो ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हम कैसे निकालेंगे. 5 लाख रुपीस की मशीनरी है, रेसिडुअल वैल्यू है 20,000. 5 लाख लेस 20,000. इसकी लाइफ कितनी है, 4 इयर्स की लाइफ है. 4 इयर्स की लाइफ है और हर ईयर में 360 डेज. 4 इंटू 360 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को डेज में पता चल जाएगा. अब मैं यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा 270 से तो मेरे को पता चलेगा 270 डेज का क्या डेप्रिसिएशन बनता है. 5 लाख की मशीनरी है, 20,000 मेरे को मिल जाएगा. दैट मीन्स मैं 4,80,000 यूज कर लूंगा पूरा. और कितने दिन में यूज करूंगा, 4 साल में. हर साल में 360 डेज. दैट मीन्स इन 1440 डेज आई विल बी यूजिंग 4,80,000 रुपीज वर्थ ऑफ मशीनरी. सो फॉर 270 डेज मैंने कैलकुलेट कर लिया. 4,80,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 4 आप करिएगा तो 1440 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 270 यार हमारा 90,000. तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 90,000. सिंपल. बाकी सारे डेटा तो जैसा है वैसा हम करेंगे. क्वेश्चन बनाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. for the year ended 31st March 2021. Particulars
रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। जो जो डिटेल्स आपको गिवन है आप लिख लीजिए। सबसे पहले वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड गिवन है। आप कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूएशन में बना रहे हो, तो याद है जब मैंने सेकेंड मीन्स दो ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब बनाया था, तो पहले साल का जो भी वर्क इन प्रोग्रेस था वो हम सेकेंड ईयर में ट्रांसफर करते थे। तो यहाँ पे भी आपको वर्क इन प्रोग्रेस की डिटेल्स गिवन है, तो आप ट्रांसफर करोगे टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। कितना वर्क सर्टिफाइड है? 2,50,000 का सर्टिफाइड है, 10,000 का अनसर्टिफाइड है। 2,50,000, 10,000, दैट मीन्स 2,60,000 वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट, मटेरियल एट साइट। पहले से 35,000 का मटेरियल साइट पे था, तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया होगा तो हम ये 35,000 का मटेरियल यूज कर लेंगे। तो अगेन एक्सपेंस में लिख देते हैं टू मटेरियल एट साइट, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाएंगे तो जो साइट पे पड़ा मटेरियल उसको तो यूज करेंगे ही ना। टू मटेरियल एट साइट 35,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग गिवन है, प्लांट हायर चार्जेस आउटस्टैंडिंग गिवन है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा भैया? जब हम पेमेंट करेंगे वेजेस की या फिर प्लांट हायर चार्जेस के, तो पहले ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट को एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि ये पिछले पीरियड का है, और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे, जैसा हमने वो एस्टिमेटेड कॉस्ट वाले क्वेश्चन में किया था, याद अगर आपको हो तो। बस प्लांट परचेस्ड, सॉरी मटेरियल परचेस्ड 2 लाख रुपीज लिख दीजिए, टू मटेरियल परचेस्ड। टू लैक्स टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स। स्टोर से मटेरियल आ रहा है कितने रुपीस का? 8 लाख रुपीस का। वेजेस पेड 1,50,000 के वेजेस पे हुए हैं, तो जो पेमेंट हो रही है उसमें पहले हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर का एडजस्ट और फिर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे। टू वेजेस पेड 1,50,000, इसमें से करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है और प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस कर देना है। लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 15,000, लेस करेंगे, और 22,000 जो कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस कर देंगे, जैसा वो क्वेश्चन में किया था एस्टिमेटेड कॉस्ट वाले क्वेश्चन में। तो अमाउंट क्या आएगा? 1,57,000। नेक्स्ट, वेजेस का काम हो गया। प्लांट सुपरवाइजर सैलरी 2,40,000। 2,40,000 हमने प्लांट सुपरवाइजर को दिया है, तो क्या पूरा पैसा उठाकर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल देंगे? नहीं, देखेंगे सुपरवाइजर ने कितना टाइम इधर डिवोट किया है। इधर सुपरवाइजर ने सिर्फ 1/3 टाइम डिवोट किया है, तो सिर्फ 1/3 सैलरी को ही हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डालेंगे। तो सुपरवाइजर सैलरी ये 1/3, दैट मीन्स 80,000। 2,40,000 टोटल में 1/3 डालना है तो 80,000। ड्राइंग एंड मैप्स 50,000। ड्राइंग एंड मैप्स के बाद है हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सन्ड्री एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस है हमारे 30,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 40,000। प्लांट हायर एक्सपेंसेस पेड, प्लांट हायर चार्जेस मैंने कितने पे किए हैं? 75,000। तो इसमें भी वही ट्रीटमेंट, पहले जो प्रीवियस ईयर का था उसको एडजस्ट करेंगे और फिर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे। तो प्लांट हायर चार्जेस
75,000 माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 20,000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 15,000। यह आएगा हमारा 70,000। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ना कि जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से मैंने कुछ पार्ट किसी और को दे दिया काम करने के लिए, तो उसने जो काम किया उसके बदले मैंने उसे 40,000 रुपीज दिए। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 40,000। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, रिटर्न टू सप्लायर्स, ये सब तो क्रेडिट साइड में आएंगे, तो सारे खर्चे हमने लिख लिए। डिप्रिसिएशन रह गया भैया, डिप्रिसिएशन लिखना होगा ना। टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट का डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 90,000। भाई मटेरियल्स एट साइट, साइट पे कुछ मटेरियल्स है, कितने के मटेरियल्स है साइट पे? मटेरियल्स एट साइट 25,000। भाई कॉस्ट पीएल, मटेरियल को नुकसान में हमने बेचा 20,000 का। भाई मटेरियल सोल्ड 20,000 रुपए मटेरियल बेच के आए। फिर मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 35,000। बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, बाई मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स। स्टोर्स में कितने का मटेरियल मैंने वापस भेजा है? स्टोर्स में 35,000 रुपीज का मटेरियल मैंने भेज दिया है और 50,000 का सप्लायर को भेज दिया है। सारे खर्चे मैंने लिख दिए, सब कुछ, कुछ भी बचा नहीं है। तो अब हमें क्या मिल जाएगा? वेरी गुड, बाई कॉस्ट ऑफ वर्क, बाई कॉस्ट ऑफ वर्क। कॉस्ट ऑफ वर्क क्या होना चाहिए? ऐड करते हैं 2,60,000 प्लस 35,000 प्लस 2 लाख प्लस 8 लाख प्लस 1,57,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000, 18,52,000। इसमें से खर्चे रिड्यूस करते हैं 25,000, 20,000, फिर 20,000, फिर 35,000, फिर 50,000। तो कॉस्ट ऑफ वर्क आ रहा है 17,02,000। इतने का हमने काम कर लिया है, 17,02,000। अब कॉस्ट ऑफ वर्क पता है तो यहां से हमें मिल जाएगा नोशनल प्रॉफिट। टू कॉस्ट ऑफ वर्क 17,52,000 बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। कितने का वर्क सर्टिफाइड है? वर्क सर्टिफाइड है 70% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 70% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है? 30 लाख रुपीज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इसका 70%, दैट मीन्स 21 लाख रुपीज। अब वर्क अनसर्टिफाइड कैसे पता चलेगा? क्या डिटेल्स गिवन है क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में बता रहा है कि 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, 80% काम आपने कर दिया। सर्टिफिकेट कितने का मिला? सर्टिफिकेट भैया सिर्फ 70% का मिला, तो वही 10% अनसर्टिफाइड है। और अनसर्टिफाइड को हमेशा हम कॉस्ट पे दिखाते हैं।
कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, आपने 80% काम खत्म कर दिया है, तो 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने कितने पैसे खर्च किए? 80% के लिए आपने कितने पैसे खर्च किए? 17,52,000? नहीं, 17,02,000 है। 17,02,000 आपने खर्च किया। 100% के लिए आप कितने पैसे खर्च करते हैं? 17,02,000 बाई 80%, 17,02,000 बाई 80% मीन्स 21,27,500। ये आप खर्च करते फॉर 100%। 10% आपका अनसर्टिफाइड है, तो 10% के लिए क्या लगा होगा? 21,27,500 इंटू 10%, 2,12,750। ये मिल गया हमें अनसर्टिफाइड वर्क, 2,12,750। टोटल कम्स टू 21 लाख प्लस 2,12,750, 23,12,750 टू नोशनल प्रॉफिट। जो डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर, माइनस 17,02,000, 6,10,750। अब इस 6,10,750 को मैं पीएल अकाउंट और पीएल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा बाय नोशनल प्रॉफिट। 6,10,750 टू पीएल अकाउंट, टू पीएल रिजर्व अकाउंट। पीएल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा जल्दी बताइए भैया। डिग्री ऑफ कंप्लीशन 80% है, तो 80% के केस में 2/3 ऑफ नोशनल प्राइस और नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। पीएल अकाउंट में 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट है 6,10,750 इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, कैश रिसीव्ड अगेन गिवन नहीं है, तो हम क्या मानकर चलेंगे कि जितना वर्क सर्टिफाइड था उतना पूरा का पूरा कैश रिसीव हो गया। तो वर्क सर्टिफाइड है 21 लाख, तो हम मान के चलेंगे कि हमें कैश भी रिसीव हो गया है 21 लाख। 6,10,750 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4,07,167। ये चला जाएगा हमारे पीएल में और जो रिमाइंडर बचा वो चला जाएगा पीएल रिजर्व में। 6,10,750, 2,03,583। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बना लीजिए अपने से। वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मई 2019 का क्वेश्चन। A contractor prepares his accounts for the year ended 31st March each year. He commenced the contract on 1st September 2018. देखिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट कितने देर तक चल रहा है। 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक, 1 सितंबर 18 से लेके 31 मार्च 19 तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। कितने दिन हुए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दैट मीन्स फॉर 7 मंथ्स। यहाँ सबसे पहले ये मार्क करिए कि 7 मंथ तक कॉन्ट्रैक्ट चला। मटेरियल सेंट टू साइट, वेजेस पेड, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री एक्सपेंस, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, प्लांट परचेज, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। सिर्फ ये अपना 1/3 टाइम कॉन्ट्रैक्ट को देता है, तो हम इसे सैलरी दे रहे हैं 15,000 पर मंथ। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कितना जा रहा है? 5,000 पर मंथ।
15,000 मैंने टोटल सैलरी इसे दी पर मंथ की, इसने क्या किया, सिर्फ 1/3 टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, तो इसका 1/3 मतलब 5,000 पर मंथ की सैलरी इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जा रही है। मैं 7 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लूंगा। मटेरियल एट साइट एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब ये एट द एंड मटेरियल एट साइट क्या है, ये भी गिवन है। सम ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 10,000 वॉज फाउंड अनसुटेबल एंड वॉज सोल्ड फॉर 11,200। 10,000 का मटेरियल आपने 11,200 में बेचा है, तो यहाँ 1,200 रुपीज का गेन हो गया है। तो जैसे कॉस्ट पीएल में हम लॉस डालते थे, कॉस्ट पीएल में हम गेन भी डालेंगे। लॉस को हम कहां पर डाल रहे थे, क्रेडिट साइड में, गेन को हम डालेंगे डेबिट साइड में। On 31/12/18, plant which cost rupees 25,000 was transferred to some other contract, and on 31st March January 2019, plant which cost 32,000 was returned to stores. Very good. देखिए ये क्वेश्चन में यहां से आपको ध्यान देना है। 31st December 2018, plant which cost 25,000 was transferred to some other contract. उसको मैंने किसी और कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया, और 31 जनवरी 2019 को 32,000 का प्लांट मैंने रिटर्न कर दिया। तो आप देखिए मैंने प्लांट कितने रुपए का यूज किया, मेरे पास जो टोटल प्लांट है वो कितने का है, 3,75,000 का। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 3,75,000 का प्लांट आपके पास है, काम शुरू हो गया। 31 दिसंबर तक आपने काम किया इस प्लांट से, 31 दिसंबर तक आपने काम किया, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तो पूरा ये प्लांट आपके पास रहा 3,75,000 का, इंटू 15% इंटू 4/12। नेक्स्ट, फिर आपने 25,000 का प्लांट दिसंबर में ट्रांसफर कर दिया, तो 3,75,000 में से 25,000 तो चला गया, आपके पास क्या बचा, 3,50,000 का प्लांट। 3,50,000 का प्लांट 15%, ये आपने कितने दिन तक यूज किया, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने, जनवरी तक, क्योंकि जनवरी में फिर आपने कुछ पार्ट ट्रांसफर कर दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात। 3,75,000 का प्लांट आपने लाया, दिसंबर तक तो पूरा यूज किया, तो दिसंबर तक मैंने पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर कुछ पार्ट दिसंबर में चला गया तो उस पार्ट पे डिप्रिसिएशन आएगा नहीं। फिर जनवरी तक आपने कितना यूज किया, 3,50,000 का प्लांट। अब जनवरी के बाद भी आपने कुछ ट्रांसफर कर दिया, 3,50,000 में से 32,000 और चला गया, 3,50,000 माइनस 32,000, मतलब आपके पास लास्ट तक 3,18,000 का प्लांट रहा। 15%, ये आपने कितने दिन तक यूज किया, फरवरी और मार्च, 2/12। तो ये आपका वर्किंग नोट होगा डिप्रिसिएशन का। 3,75,000 इंटू 15% इंटू 4/12, 18,750। 3,50,000 इंटू 15% डिवाइड बाई 12, 4,375। 3,18,000 इंटू 15% इंटू 2/12, 7,950। 18,750 प्लस 4,375 प्लस 7,950, 3,1075। ये वर्किंग नोट है प्लांट के डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का। अच्छे से समझना है, मेरे पास 3,75,000 का प्लांट था, उसको मैंने दिसंबर तक पूरा यूज किया तो डिप्रिसिएशन पूरा चार्ज हुआ। फिर 25,000 का प्लांट चला गया तो मेरे पास 3,50,000 का प्लांट बचा, उसको मैंने 1 महीने यूज किया, डिप्रिसिएशन चार्ज किया। फिर 350 में से मैंने 32,000 का प्लांट और भेज दिया, तो मेरे पास 3,18,000 का ही प्लांट बचा, उसको मैंने 2 महीने यूज किया, तो 2 महीने का डिप्रिसिएशन निकाला। इजी, बाकी तो पूरा इजी है। चलिए अब हम सीधा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। से आप हेडिंग दे दीजिए वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। ऑफ डिप्रिसिएशन। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कब के लिए बना रहे हम, 31 मार्च 2019 के लिए।
particulars amount, particulars amount. जितने भी एक्सपेंडिचर है आपको लिखना है. टू मटेरियल सेंट टू साइट 18,75,000. टू मटेरियल्स सेंट टू साइट 18,75,000. टू वेजेस पेड, कितने वेजेस आपने पे कर दिए? 9,28,500 पे किया, 84,800 आउटस्टैंडिंग है. 9,28,500 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? 84,800. $9,28,500 plus 84,800, 10,13,300. Sundry expenses 33,825. To sundry expenses 33,825. मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर क्रेडिट साइड में लिखना होगा. बाय मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, कितने का मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया? 15,000 का. प्लांट परचेज्ड, तो प्लांट परचेज हम नहीं एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंट्री करेंगे. तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पे कितने का डेप्रिसिएशन है? 31,075. फिर सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर को हम 15,000 दे रहे हैं पर मंथ, लेकिन उसने सिर्फ 1/3 टाइम डिवोट किया इधर, तो 5,000 पर मंथ और फॉर 7 months दैट मीन्स 35,000 टू सुपरवाइजर सैलरी. $15,000 का 1/3 7 months के लिए 35,000. नेक्स्ट मटेरियल एट साइट 2,16,800. बाई मटेरियल एट साइट 2,16,800. 10,000 का जो मटेरियल है उसको हमने 11,200 में बेचा, तो गेन आया. टू कॉस्ट पीएल, गेन ऑन सेल ऑफ मटेरियल 1,200. बाय मटेरियल सोल्ड, हमने मटेरियल बेच दिया. कितने का मटेरियल बेच दिया? 11,200 आया मटेरियल बेच के, तो जितना आया इधर लिख देंगे. हो गया, खत्म. सारे खर्चे सब कुछ हमने लिख दिया. तो अब हमें मिल जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ वर्क. $18,75,000 plus 10,13,300 plus 33,825 plus 31,075 plus 35,000 plus 1,200, 29,89,400. इसमें से लेस करते हैं 15,000, 2,16,800, 11,200, 27,46,400. यह है कॉस्ट ऑफ वर्क. to cost of work 27,46,400. by work in progress, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड. अब देखते हैं वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड के बारे में क्या डिटेल्स है. द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 45 lakhs ऑन 31st March 2019. 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड. 2/3 मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया है. 2/3 मैंने कंप्लीट कर दिया है. तो ये जो कॉस्ट लगी है ये 2/3 के लिए लगी है.
द आर्किटेक्ट इशूड सर्टिफिकेट कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। लेकिन आर्किटेक्ट जो है उसने सर्टिफिकेट जो दिया है वो सिर्फ 50% के लिए दिया है। मैंने 2/3 काम खत्म कर दिया, आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट सिर्फ 50% के लिए दिया। दैट मीन्स फॉर ओनली हाफ ऑफ द वर्क मेरे को सर्टिफिकेट मिला है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये वर्क कंप्लीटेड 2/3, सर्टिफिकेट रिसीव्ड, सर्टिफिकेट मेरे को कितने के लिए मिला है 50%, 50% का मतलब आधा, हाफ। तो अनसर्टिफाइड वर्क क्या होगा, मैंने काम खत्म किया 2/3, सर्टिफिकेट मिला सिर्फ 1/2 के लिए। एलसीएम लीजिए, 4 - 3, 1/6 अभी भी क्या है, अनसर्टिफाइड है। यही मैं बताना चाह रहा था। 2/3 काम मैंने खत्म किया, 50% के लिए सर्टिफिकेट मिला, दैट मीन्स 1/6 ऑफ द वर्क इज स्टिल अनसर्टिफाइड। तो कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क निकालेंगे। टू थर्ड के लिए मैंने क्या कॉस्ट लगाया है, 2/3 के लिए मैंने कॉस्ट लगाया 27,46,400। वन पार्ट के लिए मैं क्या लगा था 27,46,400 इंटू 3/2, 1/6 के लिए 27,46,400 इंटू 3/2 इंटू 1/6, जैसा पहले कर रहे थे। 80% का दिया रहता था, 100% निकालते थे, फिर 10% निकालते थे। यहाँ पे भी वही किया, 2/3 गिवन था तो पहले निकाला पूरे के लिए, मतलब वन पार्ट के लिए, फिर 1/6 के लिए। सॉल्व कर लेते हैं। 27,46,400 डिवाइड बाई 4, 6,86,600, ये हमारा कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, 6,86,600। और वर्क सर्टिफाइड तो पता है 50%। कॉन्ट्रैक्ट हमारे कितने का है, कॉन्ट्रैक्ट है हमारा 45 लाख का, इसका 50% 22,50,000। यहां से हमें मिल जाएगा नोशनल प्रॉफिट 22,50,000 प्लस 6,86,600, 29,36,600 टू नोशनल प्रॉफिट माइनस 27,46,400, 1,90,200, ये हमारा नोशनल प्रॉफिट। बाय नोशनल प्रॉफिट 1,90,200, टू पीएल अकाउंट, टू पीएल रिजर्व। अब बताइए पीएल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 50%, तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगेन इस क्वेश्चन में हमें कैश रिसीव्ड नहीं गिवन है, तो जब कैश रिसीव्ड गिवन नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं कि कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड सेम है। दैट मीन्स वी हैव रिसीव्ड 100% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, हमें 100% वर्क सर्टिफाइड जितना हुआ उसका कैश रिसीव हो गया है। 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट 1,90,200 मल्टीप्लाइड बाय 100% कितना आएगा, 1,90,200 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1,26,800। 63,400 पीएल रिजर्व में रह गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आप देखिए सिमिलर है, सब सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एकदम इजी, और कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से। चलिए अपने से बनाइए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अलग क्या था, सिर्फ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये वाली वर्किंग, बस यही अलग है, बाकी सब तो नॉर्मल जैसा इजी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
नवंबर 2018। देखिए ये क्वेश्चन भी एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। मेसर्स एसडी प्राइवेट लिमिटेड कमेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई 2017 एंड द कंपनी क्लोजेज इट्स अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अगेन जुलाई से मार्च कैलकुलेट करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 9 months। मटेरियल इशूड, डायरेक्ट वेजेस, प्रीपेड डायरेक्ट वेजेस ऑन 31 मार्च 2018। प्रीपेड वेजेस है तो प्रीपेड वेजेस को हम क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, अ सुपरवाइजर हु इज पेड 50,000 पर मंथ हैज डिवोटेड 2/3 ऑफ हिज टाइम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। 50,000 रुपए हम देते हैं उसे पर महीने, तो 9 months के लिए 50,000 इंटू 9, और उसने कितना टाइम दिया इधर, सिर्फ 2/3, तो मल्टीप्लाई बाई 2/3, 50,000 इंटू 9 इंटू 2/3, 3 लाख रुपीज। Plant costing इतना has been on the site for 185 days. Its working life is estimated at 9 years. Scrap value 75,000। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखाया वैसे ही करना है। Contract price 42 lakhs, 31st March 2018, 2/3 of the contract was completed. Architect issued certificate covering 50% of the contract price. 2/3 काम मैंने किया, 50% का सर्टिफिकेट मिला, मतलब 1/6 अभी भी अनसर्टिफाइड है। पिछले क्वेश्चन में जैसा था 2/3 काम हुआ था, सिर्फ 50% का सर्टिफिकेट मिला था, 1/6 अनसर्टिफाइड था, यहाँ पे भी वही होगा, 1/6 अनसर्टिफाइड है। एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन पेड 15.75 lakhs ऑन अकाउंट। कैश रिसीव्ड भी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बन जाएगा। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, नोशनल प्रॉफिट और लॉस निकालना है, हो गया। तो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन, प्लांट की कॉस्ट क्या है, प्लांट की कॉस्ट है 7,85,270, 7,85,270 माइनस स्क्रैप वैल्यू है 75,000। प्लांट की यूजफुल लाइफ 9 years और हर ईयर में 365 डेज, 9 years इंटू 365 डेज, तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि मैं पर डे कितना प्लांट यूज कर रहा हूं, और प्लांट मैंने 185 डेज तक यूज किया है। सॉल्व करिए, 7,85,270 माइनस 75,000, 7,10,270 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 365, 3285 मल्टीप्लाइड बाई 185, 40,000। प्लांट पे डिप्रिसिएशन आएगा 40,000। यही एक वर्किंग नोट था जो इसमें इंपॉर्टेंट था, बाकी तो सब इजी है। चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कब एंड हुआ है हमारा ईयर, 2018 को। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। मटेरियल इशूड 9,48,000 टू मटेरियल इशूड 9,48,000 टू वेजेस, वेजेस मैंने कितने पे किए हैं 4,57,200, लेकिन इसमें से कुछ प्रीपेड है तो प्रीपेड लेस कर देंगे, 4,57,200 लेस प्रीपेड, प्रीपेड वेजेस है 1,08,000,
4,57,200 minus 1,08,000, 3,49,200. फिर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 7,20,000 टू एडमिन चार्जेस. सुपरवाइजर को मैंने 50,000 दिया है 9 मंथ्स के लिए, बट उसने 2/3 टाइम ही दिया है, तो 50,000 इंटू 9 इंटू 2/3, तो सुपरवाइजर सैलरी 50,000 9 मंथ्स के लिए, बट उसने सिर्फ 2/3 टाइम ही डिवोट किया है, तो 50,000 इंटू 9 इंटू 2/3, 3 लाख रुपीज. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, पे हमने 40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था. बाकी तो और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है कि मटेरियल साइड पे क्या रह गया ये सब. तो क्रेडिट साइड में अब सीधा हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क बाय कॉस्ट ऑफ वर्क. क्या है कॉस्ट ऑफ वर्क? 9,48,000 प्लस 3,49,200 प्लस 7,20,000 प्लस 3 lakhs प्लस 40,000, 23,57,200. अब ये जो कॉस्ट ऑफ वर्क है 23,57,200, ये कितने का है? वेरी गुड, 2/3 का है. टू कॉस्ट ऑफ वर्क, $23,57,200 बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड. तो वर्क सर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफाइड है 50%. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 42 lakhs. 42 lakhs का 50% 21 lakhs. अब वर्क अनसर्टिफाइड ढूंढते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है. वर्क अनसर्टिफाइड, टू थर्ड के लिए मैंने कितना पैसा दिया? 2/3 के लिए मैंने 23,57,200 दिया. तो पूरे 1 पार्ट के लिए 23,57,200 इंटू 3/2. इससे एक पार्ट का पता चल जाएगा. अनसर्टिफाइड कितना है? 1/6. भैया आपको कैसे पता चला 1/6 है? चलिए फिर से करते हैं. 2/3 काम मैंने कर दिया. सर्टिफिकेट कितने का मिला? सिर्फ और सिर्फ 50% का, मतलब सिर्फ हाफ काम सर्टिफाई हुआ. तो 2/3 मैंने किया, हाफ काम सर्टिफाई किया, हो गया. तो जो नहीं हुआ दैट इज अनसर्टिफाइड, तो माइनस कर देंगे 1/2. एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा. 4 - 3 मतलब 1/6. 1/6 अनसर्टिफाइड है, तो इंटू 1/6 23,57,200 इंटू 3/2 to 1 डिवाइड बाई 6. 5,89,300 ये अनसर्टिफाइड है. 5,89,300 ये अनसर्टिफाइड वर्क है. टोटल आएगा हमारा 26,89,300. जो डिफरेंस है वो नोशनल प्रॉफिट. टू नोशनल प्रॉफिट $26,89,300 माइनस 23,57,200, 3,32,100. ये है हमारा नोशनल प्रॉफिट. अब नोशनल प्रॉफिट को पीएल अकाउंट, पीएल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. तो बाय नोशनल प्रॉफिट 3,32,100 टू पीएल अकाउंट
कितना जाएगा पीएल में बताइए भैया? 2/3 जाएगा, क्योंकि 50% तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। मेरे को वर्क सर्टिफाई कितना हुआ है? 50%, मतलब मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% है। तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट है 3,32,100 मल्टीप्लाइड बाई कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड है 15,75,000 बाई वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाई हो गया 21 lakhs का। सॉल्व कर दीजिए, मिल जाएगा अब आपको। 15,75,000 डिवाइडेड बाई 21 lakhs, ये आएगा 75%। ये जो आएगा ये पार्ट है 75%। 3,32,100 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 75%, 1,66,050 रुपीज, 1,66,050 रुपीज पीएल में गया। और जो रिमेनिंग पैसा है वो चला जाएगा पीएल रिजर्व में, टू पीएल रिजर्व। पीएल रिजर्व में कितना जाएगा? 3,32,100 माइनस 166,050, तो सेम पैसा चला जाएगा आपके पीएल रिजर्व में। हो गया सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग अपने से बना लीजिए। देखिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से, एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क्स गारंटीड आपको देकर जाएंगे। नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट और लाते रहे। थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल।